रामपुर गांव में चंदा अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ रहती थी। बचपन में ही चंदा की माँ की मृत्यु हो जाती है और उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। सौतेली माँ चंदा से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। गीता अपनी बेटी खुशबू से कोई काम नहीं करवाती थी। सारे घर का काम चंदा ही करती थी। गीता बहुत ही जालिम थी। चंदा पर बहुत जुल्म करती थी। चंदा के पिता काम के सिलसिले में ज्यादा बाहर ही रहते थे। चंदा एक बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन देखने में सांवली थी। माँ, इस चंदा को बोलो मुझसे जरा दूर रहा करे, इसके सांवलेपन का असर मुझ पर ना हो जाए। हाँ ओ चंदा, दूर रहा कर मेरी बेटी से। मेरी बेटी तो बिल्कुल परी है, परी। गीता को अपनी बेटी के सुंदरपन पर बहुत गुरूर था। एक दिन खुशबू अपनी माँ से बोलती है, माँ, क्यों ना इस काली कलोटी के बाल ही काट दे, फिर और सुंदर लगेगी। फिर दोनों माँ बेटी मिलकर एक दिन चंदा के सारे बाल भी काट देती हैं। ये देख दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं और दूसरी तरफ चंदा रोते हुए जंगल की तरफ भाग जाती है। गांव के सब लोग भी चंदा को देखकर हंसने लग जाते हैं। ये तो बिल्कुल चुड़ैल बन गई है। देखो तो, ये और ज्यादा बदसूरत हो गई है। ये देखकर चंदा और दुखी हो जाती है। जंगल जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी आसमान में एक परी चंदा को रोता देख लेती है और चंदा के पास आती है और बोलती है, तुम क्यों रो रही हो लड़की? मेरी सौतेली माँ और बहन मेरे सांवले रंग की वजह से मुझे बहुत परेशान करती हैं और मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। उन्होंने मिलकर मेरे सारे बाल भी काट दिए। मैं मर जाना चाहती हूँ, नहीं रहना मुझे। यहाँ सिर्फ खूबसूरत लोगों को ही पसंद किया जाता है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इंसान की पहचान उसके अच्छाई से होती है, ना कि उसके रंग से। तुम अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या परी, आप सच में मेरी मदद करेंगी? यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर तुम्हें 2 झरने मिलेंगे, एक नीले रंग का झरना और एक सुर्ख रंग का झरना। सुर्ख रंग के झरने में अगर तुम डुबकी लगाओगी तो तुम सुंदर भी हो जाओगी और तुम्हें बहुत सारा खजाना भी मिलेगा। और अगर तुम नीले रंग के झरने में डुबकी लगाओगी तो तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाओगी। अब आगे के मंजर के बारे में तुमने खुद सोचना है। ऐसा बोलकर परी वहां से चली जाती है। चंदा उन 2 झरनों के पास जाती है। यहाँ उसे 2 रंग के झरने नजर आते हैं, एक नीले रंग का और एक सुर्ख रंग का। कुछ देर सोचने के बाद चंदा नीले रंग के झरने में डुबकी लगाती है। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बन जाती है। ये देख चंदा खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ती है। जब घर पहुंचती है तो उसकी माँ और बहन उसे देखकर हैरान हो जाती हैं। माँ, ये चंदा इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? हाँ चंदा, जल्दी बताओ अपनी खूबसूरती का राज। चंदा उन दोनों को सारी बात बताती है। माँ, ये चंदा तो बहुत ही बेवकूफ है। मैं जाकर सुर्ख रंग के झरने में डुबकी लगा के आती हूँ। खूबसूरत तो मैं हूँ ही, साथ मुझे खजाना भी मिल जाएगा। रुक बेटी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों माँ बेटी झरने के पास पहुंच जाती हैं और सुर्ख रंग के झरने में डुबकी लगाती हैं। और वो दोनों उसी समय गंजी और बदसूरत बन जाती हैं और उन्हें खजाना भी नहीं मिलता। माँ, ये क्या हो गया मेरे साथ? ऐसा बोलकर खुशबू रोने लग जाती है। ये सब मेरी गलती की वजह से है। मैंने चंदा को कभी अपनी बेटी नहीं समझा और हमेशा उसका मजाक बनाया और तुम्हें भी कभी नहीं समझाया। ये बोलकर गीता रोने लग जाती है।
आज मेरी वजह से मेरी बेटी का ये हाल हुआ। उसके बाद गीता हमेशा चंदा को भी खुशबू की तरह प्यार करती और इस तरह गीता चंदा की भी एक अच्छी माँ बन गई। इसलिए कहते हैं कि हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।